हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कटिंग वीडियो मैंने इस ब्लाउज़ की आप लोगों के साथ शेयर की थी फ्राइडे के दिन, और आज मैं इसकी स्टिचिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आप ही की डिमांड पर। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस ब्लाउज़ को जिस तरीके से मैंने क्रिएट किया है, जिस तरीके से मैंने अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाई है इसके ऊपर, जिस तरीके से मैं ये ब्लाउज़ बनाना चाहती थी वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ब्लाउज़ कई तरीक़ों से भी बनाया जाता है, और मैं यहाँ पर 2 प्लेट्स वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ, यानी 2 टक्स ब्लाउज़ है जो मैं बना रही हूँ। और एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज़ है ये, बिना पैडेड का ब्लाउज़ है। नॉन पैडेड अगर आपको ब्लाउज़ बनाना है और काफ़ी वर्क वाला आपका ब्लाउज़ है ना, तो आप इस तरीके से ईज़िली ये ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो आज मैं ना स्टिचिंग वीडियो इस ब्लाउज़ की शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, ये कमर की साइड की प्लेट्स का निशान हमने 10.5 इंच के ऊपर लगाना है, और इसके जो 1/2 इंच दोनों तरफ मार्जिन देते हुए हमें निशान लगाना है। इसकी चौड़ाई इतनी रखनी है ताकि प्लेट्स की वजह से फिनिशिंग अच्छे से आए। ऊपर से हमें 2 इंच ले लेना है जो आर्म होल की तरफ जाएगा टक्स का निशान, तो इसको भी इस तरीके से लगा लेना है। इसकी हमने विथ मतलब कि इसको हमने बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। प्लेट्स को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको प्लेट्स को लगाएंगे। देखिए, ब्लाउज़ में अच्छी फिनिशिंग के लिए अच्छे तरीके से प्लेट्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्लेट्स अगर बिगनर्स हैं, अगर आप प्लेट्स डालने में अभी इतने परफेक्ट नहीं हुए हैं ना, तो प्लेट्स डालने की आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप ब्लाउज़ में अच्छी फिनिशिंग के साथ प्लेट्स डाल सकें। क्योंकि प्लेट्स अच्छे से डली हुई होती है तभी हमारे ब्लाउज़ की जो फिनिशिंग है वो देखने में समझ में आती है। पहनने के बाद वो ब्लाउज़ अच्छे से परफेक्टली बनकर रेडी होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना शोल्डर की तरफ से जो है कच्चा कर रही हूँ, है ना, कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। जो ऊपर की प्लेट्स रहेगी, मैं जो आर्म होल की प्लेट्स रहेगी वो मैं इस दोनों यानी कि अस्तर वाला कपड़ा और ब्लाउज़ वाला कपड़ा दोनों की डाल रही हूँ। और मैंने नीचे की भी पहले इसी तरीके से डाली थी, बट मुझे ना इसके नीचे लटकन वाली लेस लगानी है, तो इस तरीके से फिर मैंने बाद में उसको खोल दिया था। लेकिन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सिलाई जो प्लेट्स है हम इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप लटकन वाली लेस नहीं लगा रहे हो नीचे, यानी कि आपको कोई लेस नहीं लगानी है, तब आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं अभी प्लेट्स डाल रही हूँ ना, आप इसी तरीके से यानी अस्तर का भी फैब्रिक और ब्लाउज़ का भी फैब्रिक दोनों को एक साथ लेकर आप इसी तरीके से है जो प्लेट्स डालिए। देखिए, प्लेट्स की शेप इसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से हमने तिरछी इसको बना रखी है ना। तो ऊपर की तरफ से जब हम लेते हैं ना, तो बिल्कुल घुमावदार प्लेट्स हमें नहीं डालनी होती है। निशान के ऊपर ही जिस तरीके से निशान लगे हुए हैं इसी तरीके से आप प्लेट्स को लेकर जाओगे तो प्लेट्स अच्छे से बन जाएगी। तो मैंने दोनों ही फैब्रिक को साथ मिलाकर है जो सिलाई लगाई है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो आप इसी तरीके से लगाइए। फिर नीचे के फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेते हैं, जिस पे बाद में तुरपाई हो जाती है। एक तो ये मेथड होता है अगर आपको लेस नहीं लगानी है। अगर लेस लगानी भी है तो ऊपर की तरफ से लगानी है, यानी कि फ्रंट में वो दिखाई देनी चाहिए, तब भी आप इसी तरीके से है जो प्लेट्स लगाएंगे। बट मैंने बाद में क्या किया था कि मैंने इस प्लेट्स को खोल दिया था, क्योंकि लटकन वाली लेस है जो मुझे अंदर फैब्रिक के लगानी थी ताकि वो विजिबल ना हो, सिर्फ लटकन लटकन दिखाई दे उसके। वो मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और आर्म होल की प्लेट्स ना हमने 1/2 इंच का मार्जिन के साथ ही लगानी है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको गहराई नहीं देनी है, लेकिन हाँ 1/2 इंच की आप गहराई दे सकते हैं उसमें भी। देखिए, हम जब अपना कोई भी काम करते हैं, खासकर मैं अपनी बात बताऊँ ना, जब मैं अपना कोई भी ब्लाउज़ या अपना कोई भी सूट स्टिच करती हूँ ना, तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करती हूँ कि वो मुझे अच्छा लगना चाहिए। उसमें मैं अपनी कितनी क्रिएटिविटी दिखा सकती हूँ, इससे मुझे सीखने को भी मिलता है और मुझे समझ में आता है। क्योंकि हम कस्टमर का जब काम करते हैं ना, तब हम उनके साथ कहते हैं उस कपड़े के साथ ज़्यादा खेल नहीं सकते। लेकिन जब फैब्रिक अपना होता है, अपनी ही हमें कोई चीज़ कस्टमाइज़ करनी होती है ना, तब हम रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं।
अच्छी फिनिशिंग के लिए आपको एक बात और हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप प्लेट्स वगैरह लगाते हैं साथ के साथ ही प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि लास्ट में प्रेस कर लेंगे, जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तब प्रेस करेंगे, बट ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इससे आपकी फिनिशिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मुझे फ़ोल्ड करना है। वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। देखिए अभी आपको फ्रंट का लुक दिखा रही हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर फ्रंट में है। और ये देखिए गले की विड्थ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसी तरीके से आधा आधा इंच का मार्जिन लेकर इसको कट करूँगी तो गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा रह जाएगी। और मुझे फ्रंट का अगर बहुत ज़्यादा डीप हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर हमें इस तरीके से निशान मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से निशान लगाना है 1 इंच के ऊपर। आप विड्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे ये तो कि आपके नेक की विड्थ कितनी आ रही है। विड्थ 2.5 इंच के ऊपर हम कट करते हैं नॉर्मल कुर्ती की, लेकिन ब्लाउज़ की हम 2.25 इंच तक भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है ना, वो बेकार हो जाता है ब्लाउज़ बिल्कुल भी। इसलिए हमेशा जो ब्लाउज़ के जब नेक कटिंग करें तो उसकी विड्थ 2 या 2.25 इंच ही रखें तो सही रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इंच के आसपास तक मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। इसी निशान के ऊपर मैं इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा दूंगी। नेक की तरफ से हमने जैसे हमने प्लेट्स लगाई है ना अभी, इसी तरीके से इस सिलाई को भी हम लगा लेंगे। लगाने के बाद हमें पेस्टिंग पेपर लेना है। पेस्टिंग पेपर के ऊपर हमें वो रखना है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात बता रही हूँ कि अगर आपको आपका गला परफेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, तो आप अस्तर के साथ ही उसको उल्टा रख के फोल्ड कर सकते हैं। उससे भी अच्छे फिनिशिंग के साथ गला बन जाता है। बट यहाँ पर गला मुझे विड्थ इतनी नहीं रखनी थी, तो इस वजह से फिर मैं पेस्टिंग पेपर के साथ ही ये ब्लाउज़ का नेक है जो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अभी नेक को कटिंग कर लिया है। अभी हमारा गला है जो परफेक्टली बनकर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से मैंने गला है जो कट किया है। अभी हम इसको पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखते हैं और अच्छे से रखने के बाद पिन अप करने के बाद ही हमें सिलाइयाँ लगानी है। इससे आपका गला कभी भी तिरछा या इधर उधर नहीं होगा। एकदम आपका सेंटर में गला बनेगा। तो हमेशा पिन अप करके ही आप जो सिलाई है नेक की लगाइए। तो चलिए ये देखिए सिलाई मैं लगा रही हूँ। इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई जब गला भी बनाए तब भी उसके बाद भी आपको प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने गले को प्रेस भी कर लिया है, तो आप देख सकते हैं गला परफेक्टली बन गया है। अभी मैं बैक का है जो पार्ट है वो बनाऊंगी। तो बैक का पार्ट बनाने के लिए मैं जो नेक बना रही हूँ ना, वो पेस्टिंग पेपर लगाकर नहीं बना रही हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्रंट का भी आप उसी तरीके से बना सकते हैं जिस तरीके से अभी मैं बैक का बना रही हूँ। तो देखिए मुझे डोरी लगानी है बैक के पार्ट में, इसलिए पहले मैं डोरी को कट कर लिया है। और डोरी मैंने बनाई नहीं है फैब्रिक से, जो रेडीमेड आती है वही ले रही हूँ मैं, जो मेरे फैब्रिक के कलर के साथ की है। तो यहाँ पर देखिए फैब्रिक का जो पार्ट है वो उल्टा है और जो अस्तर का पार्ट है वो सीधा है। तो फैब्रिक के पार्ट को उल्टा करके अस्तर के पार्ट के ऊपर मैंने रख लिया है। और अभी यहाँ पर मैं जो डोरी है ना, उसको आर्म होल की साइड से ऐसे अंदर डालते हुए पिन अप कर लूँगी। इससे क्या होगा, हमारी डोरी सिलाई लगाते वक्त इधर उधर खिसकेगी नहीं। और इंची टेप से मैं नाप भी लूँगी कि कितने इंच के ऊपर दोनों तरफ मैं डोरियाँ है जो लगा रही हूँ। तो दोनों ही तरफ की डोरियाँ पिन अप से अटैच करने के बाद मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, फैब्रिक का पार्ट उल्टा है और फैब्रिक के ऊपर से हमें विजिबल हो रहा है, क्योंकि गले की है जो पूरी कढ़ाई हो रखी है। और जिस शेप में कढ़ाई हो रखी है उसी शेप में मुझे सिलाई लगाते हुए आना है। अगर इस तरीके से आपका फैब्रिक नहीं है तो आप मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे डिज़ाइन अच्छे से विजिबल हो रहा है, इसीलिए मैं इस तरीके से निशान लगा मतलब सिलाई लगा रही हूँ बिना मार्किंग के। अभी हम कटर से छोटे छोटे कट है जो वो लगा लेंगे, ताकि गले की शेप है जो वो अच्छे से विजिबल हो। और यहाँ पर आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने कट कर लिया है। और उसके बाद ये कट के निशान भी लगा रही हूँ। ऊपर से भी हमें एक सिलाई ज़रूर से लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद अब आप देखिए इसका
नेक का फाइनल लुक कि किस तरीके से ये नेक बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा डीप नेक है बैक का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं ना, पूरा नेक का डिज़ाइन था जिस शेप में था उसी तरीके से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है और प्रेस भी कर लिया है मैंने ऊपर से। काफ़ी अच्छे से ये बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसकी प्लेट्स है जो वो डाल लेंगे। अच्छा देखिए, ये देखिए मैं ऐसे इकट्ठा प्लेट्स नहीं डाल रही हूँ और अलग अलग फैब्रिक को लेंगे और दोनों में अलग अलग निशान लगाएंगे। अगेन वही आपको एक बात बोलूँगी कि अगर आपको कोई लटकन लेस नहीं लगानी है तो आप इसी तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। लेकिन अगर आपको लटकन लेस लगानी है वो भी आप इसी तरीके से लगा सकते हो आप चाहो तो। बट अगर अच्छी फिनिशिंग चाहते हो तो आप अंदर दबा कर लगाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अंदर दबा कर लगा कर आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले तो हम दोनों ही फैब्रिक के अलग अलग प्लेट्स हैं डालकर रेडी कर लेंगे। प्लेट्स उसी तरीके से डालनी है जिस तरीके से हमने निशान लगाए हुए हैं। निशानों के ऊपर ही हमें प्लेट्स लगानी है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। पहले आप देख लीजिए, इस तरीके से दोनों ही फैब्रिक की मैंने अलग अलग प्लेट्स है जो लगा ली है। प्लेट्स लगाने के बाद फिर से आपको प्रेस ज़रूर से करनी है, दोनों पार्ट्स की अलग अलग प्रेस कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि वीडियोस काफ़ी ही लंबी हो जाती है। जब भी हम कोई कटिंग स्टिचिंग वीडियो शेयर करते हैं ऑलरेडी वो बहुत लंबी हो जाती है एक एक पॉइंट्स को क्लियर करने में। अच्छा, अभी मैं लटकन लेस है जो बाद में लगाऊंगी, पहले मैं स्लीव्स भी रेडी कर लेती हूँ। स्लीव्स की लटकन लेस भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये देखिए, अस्तर के पार्ट को अगर हमें कोई लेस नहीं लगानी है तो हम इस तरीके से सिलाई लगाकर और इसको इस तरीके से सीधा कर सकते हैं। लेकिन हमें लटकन लेस इसके अंदर लगानी है तो हम किस तरीके से लगाएंगे अब आप देखिए उसको। ये देखिए, ये वाली लटकन लेस है जो मुझे इसके ऊपर लगानी है और इस लटकन लेस को मैं किस तरीके से लगाऊंगी वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हमारा जो अस्तर का पार्ट है ना उसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, है ना, यानी कि उल्टी तरफ फोल्ड कर रहे हैं जो हमारे ब्लाउज के नीचे दबने वाला है। ठीक है, तो अलग से मैं पहले सिलाई लगा रही हूँ अस्तर के पार्ट की। इस तरीके से ना लेस लगाते वक्त फिर हमें मुश्किल नहीं आती है, क्योंकि जो ये लटकन लेस होती है ना इसको लगाने में ना हमें दिक्कत तो आती ही है। और इसके लिए अगर आप फुट चेंज कर सकते हैं अपनी मशीन में तो फुट चेंज करिए ज़रूर से, क्योंकि सुई टूटने का भी डर रहता ही है। क्योंकि लटकन लेस अगर ऊपर सुई के आ गई तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं पहले फुट चेंज कर रही हूँ। फुट चेंज करके मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं फुट चेंज कर लिया है और फुट चेंज करने के बाद इस तरीके से देखिए, जो सिलाई में चली जाएगी ना, जहाँ तक हमारी सिलाई लगनी है यानी फिटिंग की, वहाँ ही से लेस लगानी शुरू करनी है। और अस्तर के पार्ट के साथ पहले मैंने लेस को पक्का किया है। देखिए, जब हम लेस को ना काटते हैं तो एक लड़ी तो उसकी टूटती ही टूटती है। उसको धागे को आपको अंदर की तरफ अच्छे से स्टिचिंग करते हुए उसको परफेक्टली ना आपको जोड़ लेना है, क्योंकि ये ना हो कि एक आध बार धुलाई के बाद आपकी लेस है जो ख़राब हो जाए, लटकने लगे। आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो ना, तो सिलाई अच्छी ज़रूर रखनी है, आपको पक्का करना है काम। जिस तरीके से मैं ये लेस लगा रही हूँ बस इस तरीके से आपको ये सिलाई है जो लगा लेनी है और बस पेशेंस के साथ ही सिलाई लगानी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना तो पक्का सुई टूट ही जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। और बस जो ये लटकन लेस है उतनी ही लगानी है जितनी हमारी फिटिंग का निशान है। फिटिंग का निशान ज़रूर से लगाइए और उसके बाद उतनी ही लटकन लेस को लगाइए, क्योंकि ये वैसे भी कॉस्टली आती है और बेकार भी नहीं जाएगी इस तरीके से। और दूसरा ये है कि आपकी सिलाई में बहुत अच्छे से ये दब जाएगी, तो सिलाई अच्छे से दबाकर ही आपको ये लेस को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से बस मैं दूसरी स्लीव्स को भी सिलाई लगा लूँगी जिस तरीके से मैंने इसको लगाया है। दोनों ही स्लीव्स को रखने के बाद भी आप लोगों को दिखाऊंगी और आप देख सकते हैं कि कितनी ही फिनिशिंग के साथ ये देखिए ये लग गई है। और बैक साइड भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस तरीके से फोल्ड हो गया है, हमें कोई तुरपाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। और इस तरीके से ये पक्की सिलाई लगकर हमारी लेस है जो लग गई है। तो ये देखिए, दूसरी जो स्लीव्स है ये भी मैंने बना ली है। दोनों ही स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई अभी हमें करनी है। अच्छा, अब जब भी हम अस्तर के साथ ब्लाउज़ को कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद भी हमें कटिंग ज़रूर से करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। यहाँ पर देख सकते हैं 10.5 इंच के ऊपर मैंने इसकी रेडी लेंथ रखनी है, तो 11 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है। यहाँ पर मुझे 5.5 इंच
5 इंच के आसपास यहाँ पर इसकी फिटिंग रखनी है, तो उसके ऊपर निशान लगा लिया है। 8.5 इंच मुझे यहाँ पर स्लीव्स की वो रखनी है, तो 8 इंच के ऊपर परफेक्ट है। तो 8 इंच के ऊपर यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। बस इस निशान को तिरछा कर देंगे स्केल के साथ और यहाँ पर हमारी फिटिंग की जो सिलाई लग जाएगी। और हमें स्लीव्स की कटिंग भी कर लेनी है इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हल्की सी गुलाई देते हुए अंदर की तरफ और इस तरीके से है जो आर्म होल की मार्किंग हम कर लेंगे। अभी हमने जो मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग भी कर लेंगे। और अंदर की जो आर्म होल की कटिंग है वो भी ज़रूर से करनी है, यानी कि छटाई ज़रूर से करनी है। और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए आपको दोनों स्लीव्स को इस तरीके से रखना है। दोनों के जो आर्म होल हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए और इस तरीके से आपको फ्रंट के तरफ है जो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है। इतना करने के बाद आपको जो फिटिंग का निशान लगाया है वो दूसरी स्लीव्स के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर लेना है और इस तरीके से हम बस अब फिटिंग करेंगे स्लीव्स की। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने फुट चेंज नहीं किया है क्योंकि आगे की तरफ से काफ़ी मोटा हो जाता है और मेरे जो ब्लाउज़ का कपड़ा था ना वो पहले ही काफ़ी मोटा था, क्योंकि उसके नीचे पेस्टिंग पेपर है जो वो लगाई गई थी, क्योंकि कढ़ाई वाला ब्लाउज़ था ये। और दूसरा ये है कि अस्तर भी लगाया है और अच्छा खासा अस्तर है, मोटे वाला ही। तो इस तरीके से ना फ्रंट की तरफ से काफ़ी मोटा हो जाता है, तो आराम से पेशेंस के साथ सिलाई लगानी है और सुई टूटे ना पाए इस तरीके से मतलब ध्यान रखना है हमें। अभी दोनों ही स्लीव्स की फिटिंग हो गई है। आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ भी एक कट का निशान लगा लेना है, ताकि जब आप आर्म होल को जोड़ोगे तब आपको ध्यान से सिलाई लगानी है। अच्छा, 2 तरीके होते हैं स्लीव्स अटैच करने का भी, वो मैं स्लीव्स अटैच करते वक्त ही आपको समझाऊंगी। अभी हम बढ़ते हैं कि हमने जो अपना फ्रंट का और बैक का पार्ट था उसके नीचे लटकन लेस अभी नहीं लगाई है, तो सबसे पहले तो मैं वो लगाकर कंप्लीट कर रही हूँ। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने स्लीव्स के ऊपर लगाई है उसी ही पैटर्न के साथ हमने ये बैक में और फ्रंट में है जो लटकन लेस लगा लेनी है। वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई आने वाली है और पहले इसी तरीके से लेस को दबाते हुए हमने सिलाई को कंप्लीट करना है। प्लेट्स की तरफ से सिलाई लगाते हुए बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ही मोटा हो जाता है फैब्रिक, क्योंकि नीचे प्लेट्स काफ़ी गहराई में दबी हुई होती हैं और ऊपर से हम लेस भी लगा रहे हैं। तो बहुत आराम से आपको यहाँ से अपनी जो सुई है उसको खिसकाना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये है बैक और फ्रंट की इस तरीके से यहाँ भी है जो लेस लगकर हमारी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हमें क्या करना है। अब हमें फिटिंग करनी है, फिटिंग का निशान लगाने हैं, मार्किंग करनी है। तो अभी इस तरीके से है जो ब्लाउज़ मैंने रख लिया है और ये फ्रंट का है और फ्रंट में हमें जो बैक होगा, देखिए ये मैं दिखा रही थी आपको पहले कि इस तरीके से ना ऊपर नीचे हो गया है ये पार्ट, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कटिंग हो जाएगी। और ये जो फ्रंट था ये भी मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो इस तरीके से ये सब हमारे जो है ब्लाउज़ के टैसल्स वगैरह बनाने में जो काम आएगा मेरा। फ़िलहाल आप समझिए कि जो सेंटर में ये नेक का निशान है इस तरीके से आपको सेंटर ले लेना है और सेंटर पॉइंट से जो भी आपकी फिटिंग का निशान बनता हो आप उस तरीके से लगा लीजिए। मैंने नीचे की तरफ कमर की तरफ 18.5 इंच का निशान लगाया है और ऊपर की तरफ 20.5 इंच का निशान लगाया है। बस इन निशानों को आपको इस तरीके से स्केल्स के साथ है जो मार्किंग कर लेनी है और बस कुछ भी नहीं बचा। अभी आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है और फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा लेनी है। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर कटिंग बता देती हूँ कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यानी हमारा तीरा है, शोल्डर है, उसको भी हम चेक कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को है जो निकाल देंगे। फ्रंट का जो मुझे है तैयार जो रखना है ना वो 12.5 इंच के ऊपर रखना है, तो मैं 13.5 इंच के ऊपर कटाई कर रही हूँ। और जो शोल्डर की तरफ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उसको कटिंग कर ला। यानी कि ये करना आपको वही है कि जितनी भी आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग अपना आ रहा है उस तरीके से आपको ब्लाउज़ की छटाई ज़रूर से करनी होती है, क्योंकि जब हम ब्लाउज़ बनाकर कंप्लीट करते हैं ना अस्तर के पार्ट के साथ तो कपड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। अभी मैं ना यहाँ पर फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा रही हूँ और फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि देखिए ना तो मैंने फ्रंट हुक बनाया है ये ब्लाउज़ और ना ही बैक हुक बनाया है। मैं इसको जिप के साथ बना रही हूँ, यानी कि साइड में मैं जिप लगाऊंगी। तो एक तरफ फिटिंग का निशान है जो आपको वहाँ पर पूरी सिलाई लगा लेनी है,
लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर जिप लगानी है वहाँ पर आपको किस तरीके से सिलाई लगानी है, आपको पहले जिप को मार्क कर लेना है। तो जहाँ तक आपकी जिप की लेंथ आएगी ना, वहाँ तक आपको फिटिंग का है जो सिलाई लगानी है, और पक्की सिलाई लगा लेनी है। एक दो तरफ मतलब आप घुमा लीजिए आगे पीछे और वहाँ पर पक्का कर दीजिए इसको, सिलाई को। और उसके बाद जो आपकी जिप है उसको यहाँ पर इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। देखिए पहले तो जो आपकी फिटिंग का निशान है ना, उस तरीके से आप सीधे की तरफ भी या तो सिलाई मतलब चॉक के साथ मार्किंग कर लीजिए, या फिर आपको उस तरीके से आपको फ़ोल्ड कर लेना है। प्रेस भी कर सकते हो आप, ताकि आपको पता हो, क्योंकि आप बिगनर्स होते हैं तो कई बार नहीं समझ में आता है ना, इसलिए बता रही हूँ कि आप उसको इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिए। और फ़ोल्ड करने के बाद आपको जो जिप है ना, उसको इस तरीके से रखते हुए लगाना है। यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ से ये जिप है हमारी, हमने इस फैब्रिक को फिटिंग की सिलाई से इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड करने के बाद आपको ये जिप को इस तरीके से रखना है, यानी सीधा रखना है जिप को, और अंदर की तरफ जहाँ हमने फ़ोल्डिंग की है उसकी अंदर की तरफ इस तरीके से दबाते हुए ही हमने ये सिलाई लगानी है। अच्छा, जिप के लिए भी आपको फुट वही है कि या तो आप चेंज कर लीजिए, मैंने अभी तक निकाला ही नहीं था, मैं उसी के साथ सिलाई कर रही थी। तो सिंगल फुट के साथ ही हमें ये सिलाई भी कंप्लीट करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर मोटा हो जाता है। लेस भी है और जिप भी लगानी है, तो वैसे तो दूसरी तरफ भी लग जाती है, लेकिन फिर थोड़ी सी फिनिशिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से बस आराम से पेशेंस के साथ आपको इस तरीके से जिप लगाकर है जो कंप्लीट कर लेनी है सिलाई। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो आपको स्टिचिंग वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये ब्लाउज़ भी बहुत जल्दी में बनाया है और आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग वीडियो दोनों ही शेयर की है। कटिंग वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ना, तो उसको भी जाके ज़रूर से देखिएगा। और जिन बहनों ने भी उसके ऊपर कमेंट किए हैं ना, उनको मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि किसी के पास टाइम नहीं होता है देखिए कमेंट्स करने का। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, देखी है, तो एक कमेंट और लाइक कर दिया करो, ताकि मेरे भी एफर्ट्स हैं जो वो मुझे समझ में आए, है ना। क्योंकि अभी आपको पता है घर में शादी है, बहुत ज़्यादा बिजी होने के बावजूद फिर मैंने सोचा कि जब मैं अपना ब्लाउज़ बना रही हूँ तो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हर उस बिगनर्स के काम आ सकते हैं जो सिलाई में अभी नया नया है, जो सिलाई स्टार्ट की है। तो ये देखिए, पहले अब जिप किस तरीके से जिप लगकर है हमारी रेडी हो गई है। अब काम बच गया बस स्लीव्स अटैच करने का। तो देखिए स्लीव्स के बारे में, जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी कि स्लीव्स को या तो आप फिटिंग की सिलाई मत कीजिए और पहले ऐसे आर्म होल को अटैच कर लीजिए, है ना, स्लीव्स को अटैच कर लीजिए। लेकिन मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं आता है, क्योंकि कई बार होता है, जैसे मान लीजिए हम डांस करते वक्त, नाचते वक्त, या कोई भी ऐसे भी नॉर्मली भी अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं ना, तो फिर वो ब्लाउज़ भी ऊपर की तरफ उठने लगता है। अगर आप मतलब सीधा पहले स्लीव्स को अटैच करेंगे और फिर फिटिंग डालेंगे, तब ऐसा होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से ही स्लीव्स को अटैच करेंगे ना, तो आपका जो ब्लाउज़ है अपनी जगह से ऐसे नहीं होगा, उठेगा नहीं, बार बार वो देखने में अच्छा लगता है, फिनिशिंग वाला भी लगता है। और मैंने खुद ने देखा है पर्सनली, इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत से लोगों का मैं देखती हूँ कि ना हाथ ऊपर करते हैं तो ब्लाउज़ भी ऊपर की तरफ खिसकने लग जाता है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आप अभी अभी सिलाई का काम सीख रहे हैं ना, तो आप इसी तरीके से स्लीव्स को अटैच करने की प्रैक्टिस कीजिए। और मैं तो इसी तरीके से, चाहे कुर्ती हो या फिर चाहे ब्लाउज़ हो, मैं इसी तरीके से हमेशा स्लीव्स अटैच करती हूँ। अच्छा, कई बार कई बहनों का कहना होता है कि आर्म होल जब ये यानी कि स्लीव्स अटैच करते हैं तो आर्म होल छोटा बड़ा रह जाता है, स्लीव्स कई बार बड़ी होती है, और जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है यानी कुर्ती का कपड़ा है वो मतलब परफेक्टली नहीं आता है, स्लीव्स ऊपर नीचे होती है। तो आपको जितनी भी आपका आर्म होल है ना, और स्लीव्स का आर्म होल आपको उसे आधा इंच बढ़ाकर ही लेना होता है। तो अगर आप इस तरीके से लेंगे ना, तो आपका जो स्लीव्स है परफेक्टली अटैच हो जाएगा। और जो स्लीव्स का ऊपर की तरफ होता है ना, यानी कंधे की तरफ, वहाँ पर आप एक कट का निशान ज़रूर लगाइए, जिसको आपको तीरे के साथ मिलाकर फिर सिलाई लगानी होती है। तो इस तरीके से ये देखिए अब हमारी स्लीव्स लगकर रेडी हो गई है। दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लो।
सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक। मैं सच बताऊं, अभी जो भी मैंने प्रेस की थी वो बस सिलाई लगाते हुए की थी। बहुत जल्दी जल्दी में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। सच बताऊं तो बिल्कुल मुश्किल हो रही थी। मैं आपको खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट से मिलने वाली है आप लोगों को। और ये मैंने टैसल्स हैं, लटकन हैं, ये भी बनाए थे अपने ब्लाउज़ के, बट मैंने इसकी कोई भी वीडियो शूट नहीं की है कि इस तरीके से इसका लुक आया है। ये इसका बैक है ब्लाउज़ का और ये इसका नेक, ये देखिए कितना प्यारा इसका नेक लग रहा है। मुझे तो ये पर्सनली ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगा और पहनने के बाद कैसा लुक आएगा वो भी आप ज़रूर से देखिएगा आने वाली वीडियोज़ में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।